हम लोग गौरक्षा कमांडो फोर्स गुजरात से आए हैं। मैं गुजरात की टीम के पूरी साथ में आया हूँ। सूरत, नवसारी, सीगली, आंद्रेवेला और अपने पालनपुर। क्या नाम है आपका? मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरक्षा कमांडो फोर्स है SS टाइगर राजपुर। और मेरे साथ में पूरी गौरक्षा कमांडो फोर्स की टीम है, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी के साथ में। और किस काम से आए हो यहाँ? अभी हमारा पतमाड़ा दौरा इसलिए बना कि कुछ दिनों पहले पतमाड़ा के अंदर जो बाढ़ आई थी, जो टीवीओ के ऊपर जब देखा, जानकारी मिली कि पतमाड़ा के अंदर इतना नुकसान हुआ है, इतनी गौ माता जी मर गई हैं, तो हम काफ़ी दिनों से प्रयास कर रहे थे। गुजरात से हम लोग का कम से कम आज 5 दिनों से प्रयास कर रहे थे, मगर आने के सारे रास्ते बंद थे, इसलिए हम लोग नहीं आ पाए। और कल हमने जब पूरा रास्ता क्लियर करा, पूछताछ करके हम लोग कल निकले हैं और आज हम यहाँ पर पहुँचे। हम लोगों ने जितनी बनी हमारी हिसाब से गौ माता जी के लिए भोजन की व्यवस्था करके यहाँ पर आए हैं। बाकी यहाँ आकर हमने जो देखा, ये नज़ारा आप देख रहे हो, यहाँ पर ये नज़ारा आप देख रहे हो, इस जगह पर गौ माता जी बंधी थी, यहाँ पर गौ माता जी निवास करती थी। और ये पानी जो है सडनली यहाँ पर एकदम आया है और आप अंदाजा लगा सकते हो कि इतना भयानक पानी के साथ में गौ माता जी की स्थिति क्या हुई होगी। कितने गौ माता जी अभी इसमें बता रहे हैं 800-900, मगर मेरा अंदाजा तो ये बोल रहा है कि उससे भी ज़्यादा गौ माता जी डेवलप हुई है, मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ का तरीका देखकर ऐसा लग रहा है। और मेरा पूरे हिंदुस्तान के सभी हिंदू वासियों को मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस गौशाला को सहयोग करें और इस गौशाला को पुनः जैसी गौशाला थी वैसी बनाएं, क्योंकि अभी इस गौशाला की स्थिति बहुत गंभीर है। मैं अपने नज़र से पूरा सर्वे करके आया हूँ। यहाँ पर जिस ढंग से गौ माता जी के खाने की पूरा चारा भी बिक गया है, बाहर से चारा आ भी रहा है, खाना आ भी रहा है, मगर जितनी पूर्ति होनी चाहिए उतनी पूर्ति नहीं हो रही है। इसलिए पूरे देशवासियों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस पतमाड़ा गौशाला में आप जितना बने तन मन धन से सहयोग करके गौ माता जी की सेवा और रक्षा में लगे। ये मेरा सभी देशवासियों से मेरा निवेदन है। तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे इस सरकार को जिसने अभी तक पथमेड़ा गौशाला को कोई सहाय नहीं पहुंचाई है? मेरी राजस्थान सरकार से अब मैं तो बहुत बार निवेदन कर चुका हूं। अभी कुछ दिनों 3 दिन पहले इस विषय में मेरी माननीय वसुंधरा राजे जी जो CM साहब के PA से मेरी बात हुई, उनसे भी मैंने यही बोला है, क्योंकि गए बार भी इसी तरह की घटना हुई थी इस गौशाला के अंदर और इस बार पुनः ये घटना हुई है। यानी कि कुल मिला के राजस्थान की जो सरकार है, राजस्थान की जो हमारी CM साहिबा है, हम गौ भक्तों को तो नजरअंदाज कर ही रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर रही है, बट गौ माता को भी नजरअंदाज कर रही है। गौ माता के मुंह से निवाला छीन लिया, गौ माता का जो अनुदान मिल रहा था वो बंद कर दिया और आज ये है गौशाला की स्थिति जो आप देख रहे हो। और यही नहीं, आप बली जाए जयपुर में जाके हिंगोनिया गौशाला की स्थिति देख सकते हो, इससे भी गंभीर है। ये तो ठीक है, ट्रस्ट की बनी हुई है, ट्रस्ट संभाल रहा है, बाकी समाज संभाल रहा है। अगर सरकार के भरोसे हो तो इस गौशाला के अंदर भी एक भी गाय जिंदा नहीं बचे। मेरा राजस्थान सरकार से निवेदन है कि अगर आपको पुनः सत्ता में आना है तो सबसे पहले गौ माता की सेवा करना सीख लो, गौ माता का अनुदान शुरू कर दो और पतमेड़ा गौशाला में जितना भी नुकसान हुआ है सबका सब राजस्थान की सरकार को देना होगा। राजस्थान की सरकार देगी तो ही दोबारा सत्ता में आएगी, नहीं तो हम सबके सब गौ रक्षक, सबके सब गौ भगत राजस्थान की प्रेजेंट जो सरकार है महारानी जी के विरोध में खड़े होंगे और बिल्कुल उनको नहीं आने देंगे। यही हमारा निवेदन है और वार्निंग भी है। और आप ये मोदी जी को क्या संदेश देना चाहोगे? मोदी जी से जो अपेक्षा थी वो तो सब खत्म हो गई है। उसके बावजूद भी मोदी जी को एक संदेश देना चाहूंगा कि माननीय मोदी जी, आपने गुजरात का दौरा किया बाढ़ पीड़ितों के लिए, हमें खुशी हुई कि आपने गरीबों के लिए दौरा किया। क्योंकि वो भारत में था और हमारे जो राजस्थान है ये पाकिस्तान में है, इसलिए आपने राजस्थान का दौरा नहीं किया। हमें अफसोस है कि आपने राजस्थान का दौरा नहीं किया, और इसलिए नहीं किया क्योंकि आप सिर्फ राजनीति के चक्कर में ही लोगों को और गौ माता को देखते हो। आपने आज तक सत्ता में आने के बाद में बिल्कुल गौ माता के लिए कुछ भी नहीं किया है। सत्ता में आने से पहले बड़े बड़े वादे किए थे, सब वादे आप भूल गए हैं। मोदी जी से मेरा निवेदन है, मोदी जी मैं कट्टर बीजेपी हूँ, आपका समर्थक हूँ और आपके इलेक्शन में हम लोगों ने, गौ रक्षकों ने बहुत योगदान दिया है, तन मन धन से दिन रात एक करके आपके लिए हमने मेहनत की है। मगर अब हमारी इच्छा है कि हमारी गौ माता को न्याय मिले, इस देश के अंदर से गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगे और गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा मिले। 18 फरवरी
2018 को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक आंदोलन है। उस आंदोलन के जरिए करोड़ों गौ भक्त वहां पहुंचकर मोदी जी को एक संदेश देना चाहेंगे कि हम लोगों की मांग ये है, हमें कुछ नहीं चाहिए, कोई सब्सिडी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा देना चाहिए। जय गौ माता, जय गोपाल। जय गौ माता।